आज मैं एक ऐसी रामायण के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे भारत में कभी बड़े पर्दे पर रिलीज ही नहीं किया गया। तो इस मूवी का नाम था रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो एक एनिमे मूवी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि एनिमे क्या होता है, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि एनिमे जैपनीज एनिमेशन को कहते हैं, जो आज के समय में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका टर्नओवर बॉलीवुड इंडस्ट्री के टर्नओवर के लगभग बराबर है। जब 1983 में जापान के बहुत बड़े फिल्म मेकर युगो साको भारत में आए थे, जो द रामायण रिलिक्स डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे थे, जो डॉक्टर वीबी लाल के रामायण साइट्स आर्कियोलॉजी पे बेस्ड थी। बाबरी मस्जिद एक्सकेवेशन में राम मंदिर से जुड़े प्रूफ जुटाने में डॉक्टर वीबी लाल का बहुत बड़ा हाथ था। और इसी दौरान युगो साको ने रामायण पढ़ी तो इससे काफ़ी अटैच्ड फील किया और डीप रिसर्च के लिए रामायण के 10 से ज़्यादा वर्जन्स पर डाले। और फिर इन्होंने इस पर एक मूवी बनाने की सोची, और वो कोई लाइव एक्शन मूवी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लाइव एक्शन मूवी रामायण को अच्छी तरह से समराइज नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने इसे एनिमेशन में बनाने का सोचा, जिसके लिए वो भारतीय एनिमेटर राम मोहन से मिले। और इस मूवी को बनाने में उस टाइम $13 मिलियन का खर्च हुआ था, जो उस समय के हिसाब से 37 करोड़ रुपए थी। और इस मूवी को 3 लैंग्वेज में डब किया गया था, हिंदी, इंग्लिश और जापानीज, जिसे हिंदी में शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण गोविल, अमरीश पुरी और नम्रता सिन्हा ने डब किया था। और जब युगो साको ने ये मूवी बनाने की सोची थी, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि का विवाद काफ़ी हाई था। और विश्व हिंदू परिषद का मानना था कि रामायण को इस तरह कार्टून में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उस टाइम भारत में कार्टून सिर्फ हंसी मजाक के लिए बनाए जाते थे। लेकिन फिर भी युगो साको ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें ये मूवी तो बनानी थी। तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को तो मना लिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मना पाए। तो उन्होंने सभी इंडियन आर्टिस्ट को जापान बुला लिया और वहीं इस मूवी को कंप्लीट किया। और 1992 में इस मूवी को पूरी दुनिया में रिलीज किया गया, सिर्फ भारत को छोड़कर। और पूरी दुनिया में इस मूवी को बहुत पसंद किया गया। इस मूवी ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी इम्पैक्ट किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैक स्नाइडर है, जिन्होंने माना है कि उन्होंने इस मूवी से इंस्पायर्ड होकर अपने कई मूवीज़ में इसके सीन बारो किए हैं, जिसमें से ये 300 मूवी का सीन और हैरी पॉटर की इस चैरियट वाला सीन इसी मूवी से इंस्पायर्ड माना जाता है। पहले मुझे लगता था कि मेरा पहला एनिमे ड्रैगन बॉल जी है, लेकिन मेरी पहले एनिमे मूवी ये रामायण थी, जो मैंने डीडी मेट्रो या डीडी नेशनल पर देखी थी। और अब इस मूवी को 4K में रीमास्टर करके इंडिया जापान फिल्म फेस्टिवल में फिर से दिखाया जाएगा।